नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। हेल्थ वर्कर और आंगनबाड़ी यूनियन ने किया बैठक का आयोजन, कहा मांगों को जल्द पूरी करे सरकार। टारना में गिरा बुजुर्ग के मकान के आगे का डंगा, 5 मकानों को खतरा, प्रशासन बेखबर। रेहड़ी फड़ी यूनियन के लिए बनाया एक्ट, प्रशासन द्वारा अब नहीं किया जाएगा परेशान। और धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 24 से 30 अक्टूबर तक, कहा सुधीर शर्मा ने। रविवार को आंगनबाड़ी और हेल्थ वर्कर यूनियन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला की आंगनबाड़ी और हेल्थ वर्करों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक के दौरान महिलाओं में जहां केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिला, वहीं उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मनवाने की बात भी कही है। रविवार को आंगनबाड़ी और हेल्थ वर्कर यूनियन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान महिलाओं ने बताया कि सरकार ना ही आंगनबाड़ी और हेल्थ वर्करों को पेंशन का प्रावधान कर रही है और ना ही सुपरवाइजर पदों को भरा जा रहा है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी और हेल्थ वर्करों में सरकार के प्रति खासा रोष देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को तवज्जो नहीं देती, तब तक आंगनबाड़ी और हेल्थ वर्कर यूनियन अपने संघर्ष को जारी रखेगी। और जो आज हमने सम्मेलन के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हम जो सरकार हमारे ऊपर दाल चने और जैसे हमें पेंशन नहीं दी जा रही है रिटायरमेंट पे, और रेगुलेशन की बात करते हैं और सुपरवाइजर के पदों की भरने की बात करते हैं, उसमें 90% से कटौती की जा रही है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, इस सम्मेलन के माध्यम से अगर सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो हम अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करेंगे और राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम जब तक इन मांगों को नहीं बनवा के छोड़ेंगे, हम अपने संघर्ष को और भी तेज करेंगे। यूनियन ने दो टुक में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वह अपने संघर्ष को और भी तेज कर देंगे, जिसके लिए सरकार ही जिम्मेवार होगी। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में हुई भारी बारिश की वजह से जहां लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारी बारिश की वजह से लोगों को लाखों का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। वहीं शनिवार रात को भारी बारिश के कारण टारना में रह रहे एक बुजुर्ग के घर के आगे का डंगा टूट गया है, जिसकी वजह से साथ लगते हुए 5 घरों को भी खतरा बना हुआ है। वहीं लोगों ने प्रशासन पर आरोप जताते हुए कहा है कि प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। भारी बारिश की वजह से जहां लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं मंडी के टारना में स्थित एक बुजुर्ग के घर के आगे लगा डंगा पिछले 2 सालों से मुसीबत का सबब बना हुआ है। पिछले 2 सालों से यह डंगा लोगों के जी का जंजाल बन गया है। लोगों का कहना है कि यह डंगा 2 सालों से गिरने की कगार पर था, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। स्थानीय निवासी का कहना है कि बीती रात भारी बारिश की वजह से यह डंगा गिर गया, जिसकी वजह से बाकी 5 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। डंगा लगा हुआ है, ये 2 साल से बैठ रहा है। मैंने सरकार डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दे रखी है, जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये लगातार ज़्यादा बैठ रहा है, जिससे घर को मेरे खतरा हो गया है। मेरी सरकार से और डीसी साहब से यही अनुरोध है कि मेरे इस घर के आगे डंगा लगाया जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, नहीं तो ऐसा होगा कि हम दबके रह जाएंगे। और मैं मजदूरी करता हूँ, जो मैं इस दंगे को लगाने में असमर्थ हूँ, तो सरकार से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। स्थानीय निवासी राजू का कहना है कि इस डंगे की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने सरकार पर भी आरोप जड़े और प्रशासन पर भी। उन्होंने कहा कि अब तक इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि उपायुक्त के द्वारा इस डंगे के लिए पैसा भी सैंक्शन किया गया है, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। यह विमल कुमार के घर के आगे जो है, जो घर की मालिक है द्वारकू देवी, लगभग 90 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग है। इसके घर के आगे जो आप देख रहे हैं डंगा लगभग कई वर्षों से थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है।
और इस वर्ष तो ये ज़्यादा ही बैठा, और 1-2 दिन की जो बारिश हुई, भारी बारिश हो रही है, इसके चलते यहाँ से जो ऊपर गिरा है तो आप देख ही रहे हैं इसको कि बहुत ही बुरे हालात हैं। ऐसा ना हो कहीं कि ये बच्चे दब के मर जाएं। यहाँ पहले हादसा हो चुका है 2010 में। इनका एक छोटा बेटा था जो लगभग 2.5-3 साल का था, वो थोड़ा सा डंगा गिरा हुआ था, लेकिन इन्होंने सरकार को भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन उसके ऊपर मुझे लगता है कोई कार्रवाई नहीं की। पिछली सरकार ने के कार्यकाल में यह सब काम हुआ, लेकिन कहते रहे लेकिन किया नहीं। इस बार भी लगभग जब अनिल शर्मा जी विधायक थे पिछली सरकार के टाइम, तो इसका मौका किया गया है हमारे सामने, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था और डीसी साहब ने शायद यह डंगा मंजूर कर दिया है। 1,23,000 लगभग इसमें बता रहे हैं जो एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी हुई है। तो ना 23/1/2013 को ये मंजूर हुआ होगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये गौर है कि टारना में यह डंगा पिछले 2 सालों से गिरने की कगार पर था, लेकिन अब तक इस डंगे पर कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार को मंडी में रेहड़ी फड़ी यूनियन ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिला भर से रेहड़ी फड़ी वर्करों ने भाग लिया। बैठक के दौरान यूनियन के सचिव ने बताया कि सांसद में रेहड़ी फड़ी वालों के पक्ष में पहली बार कोई एक्ट पास हुआ है, जिससे अब रेहड़ी फड़ी वालों को पूरा अधिकार मिल गया है कि वे अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें और रेहड़ी फड़ी लगाकर धन कमा सकें, क्योंकि प्रशासन द्वारा बार बार रेहड़ी फड़ी वालों को तंग किया जाता था। भारत के संसद के अंदर एक ऐसा विधेयक पास हुआ जिसमें रेहड़ी फड़ी वाले भाइयों को जो है अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार मिला है, जिसे कानून का अमली जामा पहनाया गया है उस कानून के द्वारा। और हिंदुस्तान के अंदर करीबन 1 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति जो हैं रेहड़ी फड़ी लगा के अपना गुजारा करते हैं। और उन भाइयों को इस बात को जानकर बड़ी खुशी होगी कि अब वे अपनी रोजी रोटी कानून के दायरे में रहकर कमा सकते हैं। और बार बार जो प्रशासन के द्वारा किसी रेहड़ी फड़ी वाले भाई को तंग किया जाता है वो अब लगभग बंद हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इससे हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है उसमें कमी आएगी और अपना रेहड़ी फड़ी वाले भाई अपना काम करेंगे। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905241313। शिव आदर्श ITI में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी। यह संस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है और सरकारी नौकरी के लिए भी मान्य है। ज्यादा जानकारी और दाखिले के लिए आज संपर्क करें। शिव आदर्श ITI,
गोहर रोड, लोहारा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। फोन 01905 245200, मोबाइल 9418054720, 9418083756 और 9816645203। सराज घाटी में कमातर नलवाड़ मेले का शुभारंभ रविवार को धूमधाम से किया गया, जिसका आगाज देवी महामाया और देव तुंगासी के कारदारों द्वारा खूंटी गांठ कर किया गया। 6 दिवसीय इस नलवाड़ मेले का आगाज पारंपरिक ढंग से किया गया है। आपको बता दें कि यह नलवाड़ मेला 6 दिनों तक जारी रहेगा, जिसका लोग भरपूर लुत्फ उठाते हैं। वहीं लोग इस मेले का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। सराज घाटी के एकमात्र नलवाड़ का रविवार को पारंपरिक ढंग से शुभारंभ हो गया, जिसमें देवी महामाया और देव तुंगासी के कारदारों ने खूंटी गाड़कर मेले का शुभारंभ कर विधिवत घोषणा की। यह नलवाड़ सराज की एकमात्र नलवाड़ होने के कारण अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है, जिसमें पूरे सराज के किसान पशुओं की अच्छी खासी खरीदो फरोख्त करते हैं। साथ ही अन्य चीजों के साथ साथ अखरोट की भी अच्छी खासी बिक्री होती है, क्योंकि सायर उत्सव आने ही वाला है। इस मेले के विषय में जानकारी देते हुए प्रधान निशा शर्मा ने कहा कि पहले इस मेले में रात्रि कार्यक्रम भी विशेष आकर्षण रखते थे, लेकिन आजकल इस क्षेत्र के लोग तेंदुए की दहशत के साए में जी रहे हैं और तेंदुए के प्रति काफी संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है। इस कारण इस मेले में रात्रि कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा रखा है और हर वर्ष इन्हें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी हमने इसका शुभारंभ माता रानी महामाया व देव तुंगासी के कर कमलों के द्वारा संपन्न करवाया है। हमारी इस पंचायत में अपनी पंचायत के अलावा बाहर से भी लोग मेला देखने के लिए आते हैं। यहाँ पशुओं की तथा अन्य सामान की भी खरीद फरोख्त करते रहते हैं। हर वर्ष यहाँ रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करवाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा तेंदुए के खौफ से इस बार हम रात्रि के बजाय ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह दिन को करवा रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधान हेम सिंह ने बताया कि सराज घाटी का एकमात्र मेला नलवाड़ 1983 से चला आ रहा है। नलवाड़ का जो मेला जो चलाया गया है ये सन 1983 से चलाया गया है। उस वक्त ये लंबा था कि पंचायत नहीं थी। उस वक्त जो है पंचायत थुनाग में थी और मुझे जो है पहली बार थुनाग पंचायत का प्रधान बनने का मौका मिला। तो उस समय हमने इस चीज़ को सोच करके इस मेले का संचालन किया कि हमारे सराज घाटी के जितने लोग थे वो ऐसे थे कि गाय बैल घोड़ा खच्चर खरीदने के लिए बहुत मात्रा में खेल जाते रहते थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानियां होती रहती थी, आने जाने में दिक्कत थी, पहाड़ी इलाका था। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं एक मेले का संचालन किया जाए यहाँ सराज घाटी के बीच में, जिससे जो है मतलब हमारी ये समस्या हल हो सके। आपको बता दें कि यह वही क्षेत्र है जहां तेंदुए ने 3 निर्दोषों की जान ले ली थी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस मेले में आकर इस मेले की चली आ रही परंपरा को बनाए रखें। इस मेले का समापन स्थानीय विधायक जयराम द्वारा किया जाएगा। के न्यूज के लिए सराज घाटी से गया कौशल की पंडोह में आयोजित होने वाला 8 दिवसीय बूढ़ी भैरवा मेला शनिवार को शुरू हो गया। मेले का शुभारंभ सांसद प्रतिभा सिंह ने किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूरन चंद ठाकुर भी मौजूद थे। प्रतिभा सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना कर इस मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ये मेला 1978 से नलवाड़ मेले के रूप से शुरू किया गया था, जिसे अब बूढ़ी भैरवा मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सांसद प्रतिभा ने अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से उन्हें संसद तक जाने का मौका मिला। आप जानते हैं कि चुनाव के बाद ये शायद मेरी पहली मीटिंग है, पहली कोई जनसभा है जिसमें मैं भाग लेती हूँ। जैसे ही मैंने चुनाव जीता, आप लोगों का आशीर्वाद पाया, आप सबका, खास करके जो इस क्षेत्र के लोग हैं, आपने पिछले इलेक्शन में जो हमारा अभी उपचुनाव हुआ उसमें मुझे अपना आशीर्वाद दिया और आपकी वोटों की वजह से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी और मुझे वहां जाकर आपकी बात करने का, आपके दुख तकलीफ भारत की सरकार के समक्ष रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेला आयोजन समिति के सदस्यों के अनुसार इस दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुश्ती प्रतियोगिताएं मेले में विशेष स्थान रखती है। आज से 38 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका शुभारंभ किया था। आज बड़े हर्ष का विषय है कि 7 सितंबर सन 2013 को माननीय
सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। और इस मेले में बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु माता के मंदिर में माथा टेकने भी आते हैं। मेला जो है इसलिए किया जाता, नलवाड़ के नाम से मशहूर था, लेकिन अब लोगों ने पशु पालने ही बंद कर दिए हुए हैं और नलवाड़ जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। इसलिए इस मेले का नाम जो है माता के नाम पर त्रिपुरी भैरवा मेले के नाम से रखा गया है। इस मेले के मुख्य आकर्षक जो हैं, एक तो 2-3 सांस्कृतिक संध्या होंगी और 13 तारीख को कुश्ती है। तो कुश्ती हर वर्ष जो है 21 रुपये माली दी जाती थी, 1100 रुपये विनर को और 1000 रुपये रनर को। लेकिन अब ये जो है ये राशि बढ़ा करके 31 रुपये कर दी है। 1700 रुपये विनर को मिलेंगे, फिर 1400 रुपये रनर को मिलेंगे और एक पीतल की गदा साथ में जो है विनर को मिलेगी। और मेले के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्वराज क्षेत्र में जारी खंड स्तरीय अंडर 19 छात्र वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई, जिसमें बख्तियार को ओवरऑल बेस्ट का खिताब मिला है। थुनाग में जारी इस प्रतियोगिता में 13 स्कूलों के 235 छात्राओं ने भाग लिया था। आपको बता दें कि थुनाग में जारी प्रतियोगिता के समापन के मौके पर मिल्क फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष चेत राम ने अपनी विशेष मौजूदगी दर्ज करवाई। सीनियर सेकेंडरी स्कूल थुनाग में चल रही अंडर 19 प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए ठाकुर चेतराम पूर्व मिल्क फेडरेशन अध्यक्ष ने कहा कि खेलकूद के प्रति महिला वर्ग का झुकाव सराहनीय है। अब समय आ गया है कि औरत पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। एक युवक जब शिक्षित होता है तो वह अपने लिए होता है, जबकि एक शिक्षित नारी अपने साथ अपने घर परिवार को भी शिक्षित करती है। लड़कों से ज्यादा अहमियत लड़कियों की है। एक लड़का यदि कोई पढ़ता है, लिखता है, खेलता है, अफसर बनता है, वो मात्र अपने लिए ही अपने तक ही सीमित रहता है, अपने लिए काम करता है। मगर एक बच्ची, एक महिला, एक औरत यदि शिक्षित हो जाए, अफसर बन जाए, वो पूरे परिवार का संचालन करती है, पूरे परिवार को अंगीकार देती है। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुनाग में अंडर 19 गर्ल्स टूर्नामेंट में हमने हिस्सा लिया। यहाँ पर हमने जोरदार प्रदर्शन दिखा के हमने ऑल राउंड बेस्ट का खिताब प्राप्त किया तथा हमने 7 शील्डें जो है प्राप्त की, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। इस प्रतियोगिता में बख्तियार स्कूल को ऑल ओवर बेस्ट का खिताब मिला, जबकि अन्य प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल में बख्तियार, कबड्डी में बागा चनौगी, खो खो में जंजहली, बैडमिंटन में बख्तियार, भाषण प्रतियोगिता में विद्या भारती पब्लिक स्कूल जंजहली, समूह गान में थुनाग, नाटक में थुनाग ने प्रथम स्थान, वाद्य संगीत में बक्सैड, सामूहिक नृत्य में थुनाग ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में 13 स्कूलों की 235 छात्राओं ने भाग लिया था। के न्यूज़ के लिए जंजहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, मंडी में जल्द आ रहा है हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
अब सोने की खरीद पर भी उपलब्ध है डिस्काउंट कार्ड, जो उपलब्ध करवा रहे हैं आभूषणों के पुराने व विश्वसनीय प्रतिष्ठान एस मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। इस मल्टी स्टोरी शोरूम में आप पाएंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क सोने, चांदी व हीरों जड़ित आभूषणों की बेहतरीन रेंज। यहाँ रखा जाता है शुद्धता का खास ख्याल। मल्होत्रा ज्वेलर्स में आप अपनी सेविंग में से हर महीने 1000, 2000 या 5000 रुपए तक जमा कर सोने में निवेश भी कर सकते हैं। यहाँ परंपरागत गहनों के साथ साथ आपको मिलेगी विदेशी ज्वेलरी की बेहतरीन वैरायटी। आज ही पहुँचे मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है न खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। मानवीय परिंदों के साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग के लिए अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर आने वाले जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ की बिलिंग घाटी में 5 वर्षों के बाद पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2013 को होना तय हो गया है। ये बात शहरी विकास मंत्री एवं प्रदेश पैराग्लाइडिंग संघ के अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने खास मुलाकात के दौरान कही। शहरी विकास मंत्री एवं प्रदेश पैराग्लाइडिंग के अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा कि जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन पर्यटन विभाग और बिलिंग पैराग्लाइडिंग संघ द्वारा 24 अक्टूबर से 2013 को होना तय हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व से 100 से ज्यादा पायलट ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अभी तक इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से प्रदेश को विश्व के मानचित्र पर एक अलग से पहचान मिलेगी। और एक प्रश्न के जवाब में सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश पैराग्लाइडिंग संघ को इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के लिए परमिशन मिल गई थी, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार ने यह नहीं चाहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन हो। उन्होंने कहा कि अब माहौल बदला है और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में काम कर रही है, उनके प्रयासों से ही यह सब संभव हुआ है और अब उनका प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष तक यहाँ वर्ल्ड कप का आयोजन करवाएंगे। प्री वर्ल्ड कप जो पैराग्लाइडिंग का है वो बिलिंग में हो रहा है, बीड़ में, और 24 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें कि अभी तक पूरे विश्व से 100 से ज़्यादा पायलट्स जो हैं वो रजिस्टर हो गए हैं। और इतने बड़े पैमाने पर आज तक इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ है। जो पर्यटन विभाग है हिमाचल का, उनके साथ मिलकर के जो बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है वो इसका आयोजन करेगी पूरी प्रतियोगिता का। देखिए, पिछली सरकार के वक्त में प्री वर्ल्ड कप नहीं हो पाया क्योंकि जो प्री वर्ल्ड कप एसोसिएशन है PWCA, उन्होंने मान्यता नहीं दी थी और मुझे पता नहीं उनके क्या प्रयास रहे क्या नहीं रहे, लेकिन उस वक्त भी हमारी जो एसोसिएशन है उसको प्री वर्ल्ड कप की परमिशन मिल गई थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने ये नहीं चाहा कि हम उसका आयोजन करें, तो अब माहौल बदला है और वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, तो उनके प्रयासों से ये संभव हुआ है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष तक यहाँ पर वर्ल्ड कप भी करवाएंगे। गौर है कि शहरी विकास मंत्री एवं प्रदेश पैराग्लाइडिंग संघ के अध्यक्ष ने जहां पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने की बात कही, वहीं उन्होंने भाजपा पर भी आरोप जड़े कि पिछली भाजपा सरकार के समय इस खेल को नजरअंदाज किया गया। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।